हम पिछली बार सीख रहे थे तू व्यभिचार न करना। इस बात पर थोड़ा सा और आज हम जोर देंगे, क्योंकि आज दुनिया में ये बुराई, ये पाप पूरा तेजी से क्या होता जा रहा है। हर दिन एक सेकंड में कितने रेप हो रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक रीति से हो रहे हैं। मतलब देश दुनिया की घटनाएं बहुत क्या हैं, भयानक है। मतलब नाबालिग बच्चे क्या हो रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में बहुत बुरा हाल है। सोशल मीडिया ऐसे पाप को क्या कर रहा है, परोस रहा है, और दुनिया इस पाप के सुख में क्या कर रहे हैं। ये जो पाप है ये क्या देता है, सुख देता है, ये अच्छा लगता है। लड़के को लड़की से दोस्ती करना, लड़की को लड़के से बातें करना, धीरे धीरे पहले दोस्ती होती है, धीरे धीरे फिर एक दूसरे को छूते हैं। मतलब ये बुराई क्या होती जा रही है, हर तरीके से बढ़ती जा रही है। तो थोड़ा सा हम इस पर और आज ध्यान देंगे, क्योंकि आज की युवा की, हम सब की ये जरूरत है, हम इसमें जागरूक हों। हालांकि ये बात थोड़ा सा सामूहिक रीति से बोलने में क्या है, एक शर्म की भी बात है, लेकिन हमारे बच्चों को इन बातों को भी क्या करना है, समझना है। शादी से बाहर शारीरिक संबंध बनाना, शादी से पहले और शादी के बाहर शारीरिक संबंध बनाना, ये क्या है, ये भयानक पाप है। सुख देता है भले ये, लेकिन ये भयानक पाप है और ये गलती नहीं है, ये पाप है। अगर हमें किसी लड़की को लड़के के प्रति खिंचाव आ रहा हो, किसी की बातें सुनना अच्छा लग रहा हो, किसी का स्टेटस देखना अच्छा लग रहा हो, किसी का चेहरा देखना अच्छा लग रहा हो, तो सावधान हो जाइए, भाग जाइए। वचन कहता है व्यभिचार से भागो। ये जो शरीर की अभिलाषा है, ये क्या है, फाड़ने वाले कुत्ते के समान है। और वचन कहता है इसके आगे खड़े ना रहो, इसके आगे क्या हो जाओ, भाग लो जान लेकर, जैसे यूसुफ भागा। बहुत सारी पोती पर की पत्नी की तरह हैं आज, कलीसिया में भी हैं और समाज में भी हैं, पोती पर की पत्नी की तरह हैं, जो अपनी इच्छाओं, अभिलाषों की पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए क्या है, तैयार है। बहुत से दाऊद के समान है, अश्लीलता देखने के लिए, खाली टाइम के पास सोशल मीडिया है, उसका देखा, इसका देखा, और फिर क्या आए, गंदे विचार आए, और फिर पाने का क्या आया, मन आया। हमने समझना बुराई देश दुनिया में आज कितनी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही। परमेश्वर ने नैतिक आज्ञाओं में पहली आज्ञा है कि तू अपने माँ बाप का क्या करना, आदर करना, और दूसरी आज्ञा नैतिक आज्ञाओं में थी कि तू क्या नहीं करना, खून नहीं करना, हत्या नहीं करना। हत्या नए नियम में कैसे होती है हमने सीखा था। अगर किसी के मन में बैर है, अभी भी हत्यारे बैठे, और हत्यारे में किसी में अनंत जीवन नहीं है। हत्यारों से परमेश्वर का कोई क्या नहीं है, और व्यभिचारियों से भी परमेश्वर का, यीशु मसीह पवित्र कुमारी के लिए आएगा, व्यभिचारिणियों के लिए नहीं आएगा। इधर का कोई दूल्हा हमें ले जाएगा, चाहे हमने बाप के घर में कुछ भी किया हो, शादी से पहले चाहे हमने क्या किया हो। आपको मालूम है आज शादी से पहले, जो शादी में पति और पत्नी के बीच में ये सिर्फ संबंध रखा गया है, ये पवित्र रिश्ता है, परमेश्वर ने ही इसको रखा है। लेकिन शादी के पहले, शादी के बाहर, लड़के लड़की हों या शादी होने के बाद स्त्री पुरुष हों, किसी गैर के साथ अगर ये संबंध बनाया जाता है, ये पाप है। इस चीज पर हमने जोर देना मेरे प्यारे भाई बहन। कोई लड़का अच्छा लग रहा हो, कोई लड़की अच्छी लग रही हो, तो ये पाप है। इससे क्या हो जाएं, समय रहते जान बचाकर भाग जाएं, नहीं तो पकड़े जाएंगे और जिंदगी पूरी, अभी तो सुख देता है, अभी तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में पूरी जिंदगी क्या हो जाएगी, बर्बाद। और विवेक सारी उम्र दोष देता रहेगा, दोष देता रहेगा। आपको दाग जो लगेगा, आपका जो कंवारापन है जो भंग किया जाएगा। हमने समझने मेरे प्यारे भाई बहन, आज हमारी जो लड़कियां नौजवान हैं, हमारे जो लड़के हैं या शादीशुदा भी हैं, हम सबको इस बुराई से, इस पाप से क्या होना है, बचना है। बाइबल के अनुसार सावधान रहने से ही बचा जा सकता है, और दुनिया में कोई तरीका, दुनिया जितना इससे बचना चाह रही है उतना इसमें फंसती जा रही है। दुनिया जितना पाप से बचना चाह रही है उतना दलदल है, ये मतलब उतना फंसते जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम उसी से शुरू करते हैं। इब्रानियों की पत्री 13:4 से हम शुरू करेंगे। इब्रानी 13:4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों
और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। व्यभिचारी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। हम पिछली बार सीख रहे थे शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार तो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता ऐसा व्यक्ति। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, एक ही जीवन है, हमने इस जीवन को कितना संभाल के रखना है। आज कहीं भी चौक चौराहे पर कहीं भी किसी के प्रति भी खिंचाव आ सकता है या कोई दूसरा ही हमें भ्रष्ट कर सकता है। देखो यूसुफ अगर भागता नहीं तो उसकी जिंदगी खराब थी, अगर दीना रुक जाती तो उसकी जिंदगी भी बच सकती थी, लेकिन वो भी घर से बाहर निकली, अन्य जातियों से सहेली बनाने के लिए निकली और वो भी क्या होगी। इस करके हमारे लिए जो दायरे वचन ने रखे हैं, अलगदाई जो रखी है, अगर हम उसमें बने नहीं रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर परमेश्वर का वचन कहता है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह कोई खेल नहीं है गुड्डे गुडिया का, विवाह एक आदर का विषय, क्योंकि ये विवाह उस बड़े विवाह की छाया है। यीशु मसीह वो दुल्हा है जो पवित्र है, जो निष्कलंक है, जिसके विचारों में भी पाप नहीं। और कलीसिया क्या है, उसकी दुल्हन, होने वाली दुल्हन है। इसलिए पौलुस कहता है मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान, वेश्या के समान नहीं, व्यभिचारिणी के समान नहीं, पवित्र कुंवारी के समान किसको सौंप दूं, मसीह को सौंप, जिसके लिए ये बदन बनाया गया है, जिसको परमेश्वर ने जीवन साथी करके रखा हुआ है। ये सिर्फ अधिकार, इसके ऊपर सिर्फ हक उसी का है, दूसरे का नहीं है। क्योंकि ये सोशल मीडिया के द्वारा ये इच्छाएं जागृत की जा रही हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, फेसबुक ये कोयले की खान है, अगर आप इसमें घुसोगे तो आप काले बन के निकलोगे। इसमें बहुत क्या है, पाप में गिरने के आसार हैं। हम भी क्या कर सकते हैं, हम सब बच्चे देखो गिरने से पहले अगर समझ जाएं, अगर गड्ढे में गिरने के बाद होश आई तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो गिरने से पहले ही अगर होश आ जाए, भटकने से पहले ही अगर होश आ जाए तो वो कितना अच्छा होगा। हम पिछली बार देख रहे थे, पहला कुरिन्थियों 6:18 हमने पढ़ा था, कि व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध में क्या करता है, पाप करता है। इसलिए व्यभिचार से बचे रहो। बचे रहो नहीं, वास्तव में इंग्लिश में आया है व्यभिचार से भागो। यही विषय पौलुस परमेश्वर का दास तिमोथियुस को सिखा रहा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। उसको एक बार और पढ़ लीजिए, 2 तिमोथी 2:22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हाँ, किसी चीज का पीछा करना है और किसी चीज से भागना है। हर एक जवान ने जो जवानी की अभिलाषा, आपको मालूम है मूसा के बारे में एक गवाही दी गई है विश्वासियों की लिस्ट में। मूसा जब सयाना हुआ तो किसके पीछे नहीं जा रहा, लड़कियों के पीछे नहीं जा रहा, सुख उनके भोग के पीछे नहीं जा रहा। लेकिन जब मूसा सयाना हुआ तो उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, पाप में सुख भोग सकते हैं लेकिन उसका जो परिणाम होगा वो बहुत भयानक होगा। पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, पाप सुख देता है लेकिन थोड़े दिन का है। रिकॉर्ड में आ गया, सीसीटीवी लगे हुए हैं, जैसे अपराधियों को पकड़ने के लिए जगह जगह चौक चौराहे पर सीसीटीवी लगे हुए, ऐसे ही परमेश्वर के सीसीटीवी लगे हुए हैं। पूरी न्याय के दिन क्या चलेगी, पूरी मूवी चलेगी। हम उस चौक पे क्यों खड़े थे, हमने कहाँ क्या किया, रात के अंधेरे में क्या किया, अकेले में क्या किया। बहुत सारे सोचते हैं माँ बाप तो स्कूल में कॉलेज में माँ बाप भी नहीं है, और जब मेरी शादी होगी तब उनको भी इन बातों का पता नहीं चलेगा। इसलिए भी यार दोस्तों के साथ खूब क्या कर लो, मस्ती कर लो, एंजॉय कर लो। आपको मालूम है पहले दोस्ती होती है और वो दोस्ती फिर किस में बदलती है, व्यभिचार का रूप लेती है। और लोगों को थोड़ा सा भी क्या नहीं है, आज हमारा समाज इस बुराई में पता लग जाता है, फिर उनके परिणाम कितने भयानक निकलते हैं। कोई फांसी लेकर मरती है, किसी को माँ बाप मारते हैं, किसी को भाई मारते हैं, किसी को पति मारता है, किसी को, मतलब समाज में ये बुराई क्या होती जा रही है, ये सड़े घाव की तरह ये क्या होती जा रही है, फैलती जा रही है कोरोना के समान। आपको मालूम है जब कोरोना आया था तो सब ने कोरोना से बचने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए क्या किया था, बाहर बाजार में भी जाते थे तो क्या करते थे, सैनिटाइज करते थे। मतलब अपने आप को हमने क्या किया था, ऐसे ही हमने अपने आप को इस बुराई से, इस पाप से।
क्रोध का पाप हो और व्यभिचार का पाप हो। इससे क्या करना है? अपने आप को बचा कर रखना। पहला तिमोथी 5:6 कहता है, जो सुख विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई। सुख विलास, पहले एक समय था जब हम पाप में थे, लिखा है विभिन्न प्रकार की लालसाओं और अभिलाषाओं के क्या थे? गुलाम। गुलाम होता है कि व्यक्ति जब यीशु के पास आता है ना, एक व्यक्ति इच्छाओं का, अभिलाषाओं का, पाप का, शैतान का गुलाम होता है। भला नहीं है, पवित्र नहीं है, शरीफ नहीं है, पापी है, अधर्मी है, पापों से जकड़ा हुआ इच्छा अभिलाषाओं में पूरा क्या है? आप तिमोथी 3:3 से 5 तक पढ़ सकते हैं। आप इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय में पढ़ सकते हैं। लिखा है पहले हम भी क्या थे? शरीर की और मन की इच्छाओं को क्या करते थे? पूरा करते थे। शरीर को जो अच्छा लगे, मन को जो अच्छा लगे, आंखों को जो अच्छा लगे वो करते थे। किसी का डर नहीं था, किसी का भय नहीं था। सोचते थे माँ बाप को क्या पता, सोचते थे किसको हमारे गुप्त जीवन का क्या पता। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, छुटकारे का अनुभव पाते हैं, तो तब भी चांस है। हर मोड़ पर आपको मालूम है, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके मोहल्ले में, आपके घर में भी हो सकता है, कलीसिया में हो सकता है, हर जगह प्रलोभन आएगा। शैतान जीवन बर्बाद करने के लिए बोलेगा इसको खा ले और तुम मरेगा। हवा के पास ऐसी आया, इसलिए पौलुस कहता है जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को भ्रष्ट कर दिया, ऐसे तुम्हारे मन भी कहीं क्या ना किए जाएं, भ्रष्ट ना किए। तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, एक ही जीवन है, इसको मैंने और आपने संभाल के रखना। नहीं तो पूरी जिंदगी मतलब विवेक दोष, हम अपने आप को दोषी ठहराएंगे, हम अपने आप को कभी माफ, वो दलेरी भी नहीं होगी। इस करके पहले से ही अगर हम बच जाएं तो हमारी जिंदगी क्या हो सकती है? परमेश्वर के साथ के संबंध में आशीष में हो सकती है। ठीक है, तो इधर हमने पढ़ा कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। एक वचन और पढ़ेंगे इसी का, 2 तिमोथी 3:6-7। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। कुछ स्त्रियां, जैसे पोतीपर की पत्नी थी, उसको क्या ही चाहिए? उसको अपनी शरीर की अभिलाषा पूरी करनी है, कोई मिल जाए। तो यूसुफ देखा कि रूपवान है, सुंदर लड़का है, तो मतलब उसके साथ हर दिन क्या करती रही? बातें करती रही। और एक दिन घर में अकेला पाकर यूसुफ को क्या कर लिया? उसने दबोच लिया। वो तो जान बचाकर कपड़े भी छटवा कर क्या हो गया? भाग गया। हम देखते हैं कि दीना ने क्या नहीं किया, दीना नहीं भागी, दीना चिल्लाई भी नहीं है। वचन में व्यवस्था में लिखा है अगर ऐसे कोई लड़की पकड़ी जाए तो उसने क्या करना है? चिल्लाना है। अगर वो चिल्लाई नहीं तो दोनों को बाहर ले जाकर पथराव कर क्या करना है? मारना है, क्योंकि ये चिल्लाई नहीं है। इसकी भी सहमति थी। इसलिए कितनी लड़कियां जिनसे रेप होता है वो चिल्लाती हैं, वो बेकसूर मारी गई। वो इस पाप में क्या नहीं थी? सहमत। आपको मालूम है, अगर हम देखो सोशल मीडिया पर हम अपना फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर अपना फोटो लगाते हैं तो अपने आप को दिखाएंगे। अगर किसी को दिखाएंगे, कोई देख रहा है, कोई हमें देख रहा है, हमारी एक्टिविटी कोई फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या हमें कोई देख रहा है। लड़के लड़कियां आज इसी चक्कर में फेसबुक चला रहे हैं, इसी चक्कर में है। इसको देखें इसने क्या पहना हुआ है, उसको देखें ये क्या कर रहा है। बाइबल पढ़ने का क्या नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन हाँ दूसरों की जिंदगियों में झांकना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस बुराई से बच सकते हैं, हम इस गुनाह से, इस पाप से बच सकते हैं अगर अपने आप को हम संभाल लेंगे। तो यूसुफ ने संभाल लिया, दाऊद संभाल नहीं पाया, दीना संभाल नहीं पाई। और ऐसे कितने उदाहरण हैं बाइबल में। वचन कहता है व्यभिचार से बचो, व्यभिचार से भागो। तो इधर लिखा है हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। सीखती तो हैं, प्रार्थना में तो आ रहे हैं, लेकिन अभिलाषाओं के वश में है। अभी भी किसके वश में है? संगति में भी आते हैं, चाहे मैं भी हूँ चाहे कोई और भी। हमने अपने आप को जांचना है। मैं अपनी शरीर की अभिलाषाओं के वश में तो नहीं हूँ, मैं अपनी आंखों की अभिलाषा के वश में तो नहीं हूँ। कोई भी अभिलाषा हो सकती है, खाने की, पीने की, मतलब फालतू मोबाइल देखने की। ये सब क्या है? ये अभिलाषाएं हैं। दारू तो नहीं पीते होंगे हम, पान गुटखा तो नहीं खाते होंगे, लेकिन ये भी क्या है? वचन कहता है तीतुस में, हम विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और उनके क्या थे? हम
गुलाम थे। हमने समझना, तो ये गुलामी है, ये भी दारू की तरह ये भी गुलामी है। लोग दारू पी के अपनी अभिलाषा पूरी करते हैं, और हम किसको कहाँ अपनी अभिलाषा पूरी करते हैं अगर गुलाम है तो? कुछ देखने के द्वारा, कुछ सुनने के द्वारा, कुछ बातचीत करने के द्वारा हमें शांति मिल जाती है किसी को देखकर। तो ये बुराई है, पाप है, गुनाह है। इससे हमें क्या करना है? भागना है। भागेंगे नहीं तो फंसेंगे। तो इधर लिखा है अभिलाषाओं के वश में रहती हैं, बहुत सारे सीखते रहते हैं, लेकिन अभी क्या नहीं हुआ? इन चीजों से छुटकारा नहीं हुआ। एक और हम बात देखते हैं। तो एक तो शरीर में पाप है, शरीर के द्वारा या शादी से पहले या शादी के बाहर शारीरिक संबंध बढ़ाना। और दूसरा नए नियम में जब हम देखते हैं प्रभु का वचन, इससे भी आगे और भी क्या कह रहा है? मत्ती 5:27 से 29। देखना मेरे प्यारे भाई बहनों, जो ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन है, शैतान चाहेगा जो शादी के बाद काम होना है वो शादी से पहले हो जाए। शैतान चाहेगा लड़के भ्रष्ट किए जाएं, लड़कियां भ्रष्ट किए जाएं, कलीसिया में विश्वासी भ्रष्ट। शैतान दिन रात इसी चीज पर काम कर रहा है। जब हम मोबाइल देख रहे हैं, शैतान उस समय काम कर रहा होता है। फेसबुक शैतान के द्वारा चलाया गया है। इंस्टाग्राम, जितने भी हैं, इनके पीछे शैतान का क्या है? जाल बोलते हैं इसको। नेट को क्या बोलते हैं हम? जाल। ये फंसाने वाली चीज है, जाल है ये वास्तव में दुनिया को फंसाने का तरीका है। तो जितना सोशल मीडिया से आप बचे रहेंगे, उतना ही इस बुराई से बचे रहेंगे। तो इधर क्या लिखा है? प्रभु कह रहा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। चाहे स्त्री पर डाले, चाहे स्त्री पुरुष पर डाले। आज तो इतनी बुराई बढ़ गई कि स्त्री के बीच में लड़के लड़कियां शादी कर रहे हैं, लड़कियां शादी कर रहे हैं, ये दुनिया में बढ़ता जा रहा है। और दुख की बात ये है, इसको पाप भी नहीं मानते। बोलते हैं आजादी दो। आजादी होनी चाहिए, हर इंसान को आजादी होनी चाहिए। स्त्री को भी आजादी हो, पुरुष को भी आजादी हो, और स्कूल में लड़के लड़कियों को भी आजादी हो। हर कोई आजादी से जीना चाहता है। मेरे ऊपर किसी माँ बाप ना मुझे टोके। कितनी लड़कियां आज फांसी लगाकर मर रही हैं। क्यों? बाप ने कुछ बोल दिया। क्यों? माँ ने कुछ बोल दिया, फांसी लगा ली, छत से कूद गई, दवाई पी ली। कारण क्या? ज्यादातर यही कारण मिलेगा। मतलब अपनी आजादी से जीना चाह रहे हैं। अपनी मन मर्जी का लड़का चाहिए, अपनी मन मर्जी की लड़की चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बच सकते हैं अगर समय से पहले अगर हम सचेत हो जाएं। इसको अगर हम बड़ा पाप करके समझेंगे तो बच सकते हैं, और नहीं तो इसमें क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। तो इधर लिखा है यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए। आंख लिखा, पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ को देखा तो देखने के द्वारा पाप। दाऊद ने उरिया की नहाती हुई पत्नी को, उसके नंगे तन को देखा। हवा ने उस पेड़ को अभिलाषा के साथ देखा। देखने से पाप प्रवेश करता है। भले ही वो व्यक्ति नए नियम में साथ है, बिस्तर पर है ना है, लेकिन अगर उसके प्रति गंदे विचार आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है हम इधर बैठे बैठे भी विचार कर ले। किधर? प्रार्थना में बैठे बैठे भी हम कर सकते हैं। अगर किसी के प्रति गंदे विचार, लालसा से उसको पाने के गंदे विचार आ रहे हैं, तो बिस्तर पर जाने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है तुम व्यभिचार कर। किसी के सबूत की जरूरत नहीं है। शरीर के व्यभिचार में सबूत चाहिए, लेकिन इसमें सबूत की भी जरूरत नहीं, किसी की गवाही की भी जरूरत, क्योंकि ये मन में होने वाला है। इस करके पहले शुरुआत किधर से होती है? मन से होती है। आंखों के द्वारा पाप प्रवेश करता है। इसलिए वचन कहता है यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे सब अंग रहते हुए क्या ना हो जाए? नरक में ना चला जाए। यानी कि काना होकर ही क्या कर ले? कम से कम कोई निकाल सकता है अपनी आंख? मतलब इतना बड़ा विषय है। अगर आंख ठोक कर, अगर ये मोबाइल ठोक कर खिला रहा हो ना, इसको बटन वाला मोबाइल ले लो, बटन वाला। अगर मोबाइल जरूर चाहिए तो असल में तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। स्कूल का जीरो नहीं आता हो चाहे, लेकिन क्या चाहिए? घर में टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए। पहले गेम का चक्कर होता है, फिर धीरे धीरे क्योंकि जैसे जैसे चीजों की होश आती है, इच्छा जागृत होती है, फिर वो सब इच्छाएं पूर्ति। तो हमने इन बातों को समझ, आपको मालूम है दाऊद के बारे में लिखा, उसने अपने बच्चों को, दाऊद उनकी सारी इच्छा पूरी करता था। एक दाऊद का लड़का अपनी ही बहन से क्या कर दिया?
अपनी बहन से उसने व्यभिचार किया, अपनी घर में कर दिया। आज ये भी पाप दुनिया में बढ़ता जा रहा है। अपने घर में ही बाप बच्चों को नहीं देख रहा, भाई बहनों को नहीं देख रहा, बहनें भाई को नहीं देख रही, स्त्री पड़ोसी को, दूसरे पति को नहीं देख, मतलब जहां भी किसी की इच्छा पूर्ति होती हो, अभिलाषा पूर्ति होती हो, सुख मिलता हो, वहीं क्या कर रहे हैं? ये बुराई दुनिया में बढ़ती जा रही है। तो इधर वचन कहता है यदि तेरी आंख ठोकर खिलाए तो उसको क्या कर दे, निकाल कर फेंक दे, भला होगा। ऐसा ना हो दोनों आंख रहते हुए किधर चला जाए, नरक में चला जाए, क्योंकि नरक एक वास्तविकता है। डराने के लिए बहुत सारे बोलते हैं ये चीजें ना बताओ हमें। लोग अपने कानों की खुजली के लिए कैसा प्रचार सुनना चाहते हैं, सच्चाई का दुनिया सामना नहीं करना चाहते। शिष्य को पत्थर मार, यीशु को क्या किया लोगों ने? तो लोगों के पाप बता रहा है, लोगों की हकीकत बता रहा है। तो शिष्य को लोग तोड़ना चाहते हैं, लेकिन जितना तोड़ोगे, शिष्य को जितना पत्थर मारोगे, पहले एक था दोष लगाने वाला, अब जब टूटे हुए शिष्यों में जब आप देखोगे तो हर कोई आप पर क्या लगा रहा है। मतलब सच्चाई से इंसान छिपने का, भागने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता। कहाँ तक भागेंगे? ऐसा बोलकर इंसान से भागे, मान लो परमेश्वर से भाग लेगा कोई? इसलिए जो हमारी गलतियां बताए, जो हमें सच्चाई दिखाए, उनसे हमें क्या करना चाहिए? उनके करीब रहना चाहिए। जो हमारी गलती ना बताए उसके करीब ना रहो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देगी, लेकिन जो हमें टोके, जो हमारी गलती बताए, उसके करीब रहे। बाइबल हमारी गलती बताती है, बाइबल के करीब रहे। लिखा जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रख सकता है? इस वचन के अनुसार सावधान रहने से। इस वचन के करीब रहें, हमें पाप से बचा कर रखेगा, हमारी गलतियां बताता रहेगा, हमारे अंदर की हालात दिखाता रहेगा। आगे लिखा है यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाल। तो प्रभु ने इस विषय में बताया है। तो एक आयत और मैं पिछली बार वो पढ़कर हमने वहाँ छोड़ा था, अय्यूब की किताब 31 अध्याय और 1 वचन। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुमारी पर कैसे आंखें लगाऊं? देखो अय्यूब के लड़के लड़कियां बच्चे हैं, पत्नी है, कुंवारा नहीं है। मतलब ये अभिलाषा है ना, हर उम्र के व्यक्ति में होती है। शादीशुदा के अंदर भी होती है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये नहीं है कि शादी से पहले ये चीज आती है ना, शादी के बाद भी आती है। इसलिए जिसके 8-10 बच्चे हैं, जिसके घर में अपनी पत्नी है, उसको भी ये अभिलाषाएं क्या करती हैं? पकड़ने के लिए आती हैं। वो भी इन चीजों का सामना कर रहा है। लेकिन अय्यूब एक धर्मी पुरुष है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। और ये क्या कह रहा है? मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी, क्योंकि आंख के द्वारा ही क्या आता है? वास्तव में देखने के द्वारा इच्छा आती है, फिर पाने का मन आता है। इसलिए उसने अपनी आंखों से वाचा बांध ली। कह रहा है मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, फिर किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? जैसे पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर आंख लगाई, दाऊद ने उरिया की पत्नी पर आंख लगाई, और दीना पर किसी एक अन्य जाति लड़के ने आंख लगाई। ऐसी बाइबल में बहुत सारी घटनाएं हैं। और वो क्या होगी? जिनके अंदर वचन था, जो सचेत थे, जिन्होंने निर्णय लिया था कि मैं ये काम नहीं करूंगा। बहुत सारे हैं, हमने अपने जीवन में कोई निर्णय नहीं लिया। मोबाइल देख रहे हैं तो कोई निर्णय नहीं है, अगर लग गए तो लगेगा ही। किसी से बात करने लग गए तो लगेगा ही। भाई आप जब स्कूल में जा रहे हैं तो आपने ठान लेना है मैं किसी दूसरे लड़के के साथ मैं फालतू बात उसके टच में नहीं आऊंगी। लड़के ने भी ठान लेना है। बाजार में लड़की मिलेगी, दोस्ती करने का ऑफर आएगा, सोशल मीडिया पर दोस्ती का ऑफर आएगा। अगर हम ठानेंगे नहीं तो नीति वचन में लिखा है जो भोला होता है ना, वो जैसे बैल कसाई खाने की तरफ जाता है ना, ऐसे जो निर्बुद्धि होता है किधर जाता है? छाती पर आग रख ले, कोई बचेगा? आ गई अभिलाषा है, पकड़ लेगी। पहले दोस्ती से शुरू होगी, बाजार में दिखेंगे, स्कूल में दिखेंगे, ऑफिस में दिखेंगे, मोहल्ले में दिखेंगे, लड़के को लड़की अच्छी लगेगी। तो आज समाज ऐसे ही बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, भरा हुआ है बुराई से। उनके कारण कितनी हत्याएं हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, दुश्मनियां पैदा हो रही हैं। आज समाज में यही बुराई पनपती जा रही है। इस करके हमारी जो बहनें सोशल मीडिया पर अपने फोटो ना डालें, हमारे जो भाई है सोशल मीडिया पर क्या ना डालें, अपने अलग अलग अपनी सुंदरता दिखाने की जगह नहीं है वो।
कोई हमें देख रहा है, हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जिसके कान हो सुन सकते हैं, जिसको नहीं सुनना तो उसने तो मरना ही है। देखो वचन कहता है जैसे बैल कसाई खाने की ओर जा रहा है, इसको पता नहीं क्या होने जा रहा है, ऐसे ही है एक जो मतलब पराई स्त्री की तरफ जा रहा है, चाहे पराई स्त्री हो चाहे पराया पुरुष हो, उसके पीछे ऐसे जा रहा है, पक्का मरेगा। उसकी डगर किधर जाती है? नीति वचन कहता है व्यभिचारिणी की डगर किधर जाती है? मृत्यु की तरफ जा, और कितने इसके जाल में फंस चुके हैं। इसलिए लिखा है व्यभिचार से भागो, उस गली में भी ना जाओ। वो दोस्ती तोड़ दो जहाँ से आप गिर सकते हैं, वो सोशल मीडिया बंद कर दो जहाँ फिसल सकते हैं। हम अपने आप को बचा सकते। परमेश्वर का वचन कहता है भागो, बचाओ, बचे रहो। आगे लिखा है गिनती 15 अध्याय 39 और 40। और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए। मतलब स्मरण कराने वाली झालर। परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा था, उनको शारीरिक रीति से व्यवस्था दिया था, भाई आपको वचन याद रह जाए, मतलब आप गिरने से बच जाओ। तो इधर लिखा है 39 वचन, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाएं और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार न करते फिरो जैसे करते आए हो। पहले हम व्यभिचारी ही तो थे, पवित्र थोड़ा थे, सब बचपन से क्या थे, यही काम करने वाले थे। जो मसीह के पास नहीं है वो यही काम करता है, चाहे कोई साधु हो, संत हो, कोई भी हो, सब इसी में डूबे पड़े हैं। बड़े बड़े गुरु जेल खानों में हैं आज इसी के पाप में। जिनकी पट्टी खुल गई, जिनके भेद खुल गए वो जेल में, जिनके नहीं खुले वो आज भी ऐसे चल रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं, उनको मानकर चल रहे हैं, लेकिन लोग इसी उसमें है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है कि स्मरण कराने वाली झालर आप रखना, कहीं ऐसा न हो जैसे तुम पीछे करते आए आगे भी ऐसे ही करो। और अपने मन के वश में हो जाओ, अपनी आंखों के वश में होकर क्या करते फिरो, व्यभिचार करते फिरो। एक आयत और नीति वचन 27 का 20, जैसे अधोलोक, अधोलोक कभी नहीं भरता, उसमें कितनी दुनिया लिखा है। अधोलोक ने बेपरिणाम अपना मुंह पसारा है और भीड़ की भीड़ उसमें जा रही है, वो कभी नहीं भरेगा, वो भरता ही नहीं कभी। अधोलोक के साथ तुलना करी गई है, लिखा है जैसे अधोलोक और विनाश लोक वैसे ही मनुष्य की आंखें भी कभी तृप्त नहीं होती है। नए से नए देखने का मन रहता है। मनुष्य की आंखें कभी तृप्त नहीं होगी। बाजार में चले जाओ कभी तृप्त नहीं होगी। इसको देख, उसको देख, इसको देख, इंस्टाग्राम पर उसको देख, इसको देख, लड़के हों, लड़की हों, स्त्री हों, पुरुष हों। आज ये इतना खतरनाक बन चुका है मोबाइल। आज कहीं व्यभिचार करने कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में सब कुछ है। इसमें एक से एक चीज आ जाएगी, एक से एक आंखों के विलासा, आंखों कभी तृप्ति नहीं होगी, मन भी कभी नहीं भरेगा, ऐसा है मन। तो हम अपने आप को बचा सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। इधर लिखा है जैसे अधोलोक और विनाश लोक वैसे ही मनुष्य की आंखें कभी तृप्त नहीं होती हैं, तृप्त नहीं होंगी। और पत्रस तो बल्कि क्या कह रहा है, दूसरा पत्रस 2:14 भी पढ़ो, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन में लोभ करने का अभ्यास हो गया है। मतलब आंखों में क्या बसी हुई है, व्यभिचारिणी, व्यभिचार। परमेश्वर के विषय में लिखा है उसकी आंखें ऐसी शुद्ध है कि वो बुराई को देख नहीं सकती। हबकुक में लिखा है प्रभु की आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि वो बुराई को देख नहीं सकती। लेकिन हमारी आंखें कैसी हैं, हमारा मन कैसा है, हमारा मोबाइल कैसा है, क्या शुद्ध है? आज हम अपने जीवन को जांचे मेरे प्यारे भाई बहन, और हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। तो शारीरिक रीति से व्यभिचार करना और मानसिक रीति से देखने, सुनने, बोलने के द्वारा और अंदर ही अंदर क्या करना, व्यभिचार करना। प्रभु का वचन कहता है मन में क्या कर चुका है, क्योंकि मनुष्य के अंदर से क्या निकलता है। यीशु ने कहा मनुष्य कुछ बाहर से खाने से अशुद्ध नहीं होता, परंतु जो कुछ मनुष्य के अंदर से क्या निकलता है, गंदे गंदे विचार, व्यभिचार, कुदृष्टि, परिस्थिति, मतलब ऐसी ऐसी चीजें किधर से निकल रही है, मन से निकल, आंखों के द्वारा भी आती है, किसी को स्पर्श करने से भी आती है। किसी ने अगर स्पर्श कर दिया, कई बार क्या रहता है इधर उधर जाते समय
चौक बाजार में जाते समय ऐसा मन करता है इसको छू लूं, इसके साथ घिसट के निकलूं, ऐसा मन, ऐसे विचार आते हैं। अगर हम सचेत नहीं होंगे, कोई हो हमारे साथ घिसट के निकल जाएगा, या हम किसी के साथ घिसट के निकल जाएंगे, कोई हो हमें छू देगा, या हम किसी को छू लेंगे, तो गंदी भावना से किया गया काम क्या हो जाएगा, उसकी आत्मा किसमें इंटर कर जाएगी, उसकी आत्मा किसमें इंटर कर जाएगी। इसलिए लिखा है अशुद्ध वस्तुओं को ना छू। हम जिंदे, हम ज्योति हैं, हम परमेश्वर का मंदिर है। क्या आप नहीं जानते हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? परमेश्वर हमें वास कर, हम धोए गए हैं, हम पवित्र किए गए हैं, हम छुड़ाए गए हैं, हम पहले के समान नहीं है। पहले हम शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे, लेकिन अभी हमने क्या करना है, अपने आप को बचाना है। यानी कि हर उम्र में ये चीजें आती हैं, हर उम्र के व्यक्ति इन बातों का सामना करता है, परंतु हमने बचना है मेरे प्यारे भाई बहनों। अयूब कह रहा है और दाऊद संदेश दे रहा है, इधर पत्र से भी बता रहा है कि उनकी आंखों में क्या बसा हुआ है, वे विचार है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते हैं। और कुलुस्सियों की पत्री निकाले, कुलुस्सियों 3:5। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात वे विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अपने उन अंगों को मार डालो। यीशु ने कहा था अपने अंगों को काट डालो। काटने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आंख फोड़ लें, अपना हाथ काट लें, परंतु क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में अनुशासन रख सकते हैं। मैं ये चीज नहीं देखूं, मैं फालतू फेसबुक पे नहीं जाऊंगा, मैं फालतू यूट्यूब पर नहीं जाऊंगा। आज यूट्यूब पे भी कितने लगे ही रहते हैं। मोबाइल छोड़कर क्या कर सकते हैं, हम वचन में बने रह सकते। लिखा है क्या ही धन्य है वह जो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। दिन रात जो उस पर क्या लगाता है, मन लगाता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा हो। धन्य कहता है जो वचन पर ध्यान करता है। यहोशू में लिखा है दिन रात इसी पर क्या दिए रहना, ध्यान दिए रहना। अपने जीवन में दाऊद ने सुलेमान राजा को कहा था कि तू क्या करना, व्यवस्था की नकल अपने पास रखना, हर रोज इसे पढ़ना। आपको मालूम है सुलेमान ने 700 रानियां और 300 रखेलियां रखी। ये इच्छाओं को दर्शा, मतलब आप सोच सकते हो 700 रानियां जिसकी है और 300 पत्नियां, 1000 शरीर की अभिलाषा पूरी करने की। विश्वासी एक परमेश्वर का मंदिर बनाया हुआ है। बाइबल में सबसे लंबी प्रार्थना है इसकी, लेकिन बाद में इसका जो हर्ष हुआ, क्योंकि इसने बाइबल पढ़ना क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, संगति में आना छोड़ दिया। धीरे धीरे अन्य जातियों की संगति क्या करने लगी, अच्छी लगने लगी। फिर अन्य जातियों में शादी, मिस्र की फिरौन की बेटी से क्या कर ली, शादी कर ली। वचन तो कहता है अलग रहो, और इसने क्या कर ली, अन्य जातियों से शादी कर ली। भाई साहब वो फिर क्या भी करेंगे, अपने देवताओं की पूजा नहीं करवाएंगे क्या? सुलेमान उदाहरण देख लो, पढ़ लो। अन्य जातियों से शादी करना परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना है और उसके भयानक परिणाम निकलेंगे। अभी तो बहुत सारे सोचते हैं अरे विश्वासी में कोई विश्वासी लड़का ही नहीं मिलता, कोई विश्वासी लड़की ही नहीं मिलती। समझ में नहीं आता, क्योंकि अपने मन के अनुसार सोच कर रखा है ऐसी लड़की लेंगे, ऐसा लड़का लेंगे जो उसका बिजनेस होगा, जिसका व्यापार होगा। वो ये नहीं देखते कि परमेश्वर को जो मेरे जीवन में अच्छा है, परमेश्वर ने जो मेरे लिए लड़की या लड़का ठहराया है, उसको प्रभु मुझे पहचानने में मदद कर। परंतु वो क्या करते हैं, क्या देखते हैं, जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, पढ़ाई लिखाई देखते हैं, नौकरी देखते हैं। अन्य जातियों के साथ क्या करते हैं, उसी तरह हम भी देखते हैं। इजराइल का बड़ा महापाप था। अगला पाप जो है तीसरा, वचन कहता है, बस ये पढ़ लीजिए फिर प्रार्थना में आ रहे हैं। याकूब 4:4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से वैर करना है? अच्छा, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का वैरी बनाता है। हाँ, ध्यान से सुन लीजिए। इधर लिखा है संसार से मित्रता। जब प्रभु तो कहता है मैंने संसार में से तुमको चुन लिया है, तुम संसार के नहीं हो। अगर आप गलातियों की पत्री 1 अध्याय का 4 वचन भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ लीजिए जरा, इसमें रहेंगे। गलाती 1:4 पढ़िए। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाने के लिए भी यीशु मरा है। पाप से छुड़ाने के लिए सिर्फ नहीं, संसार से भी हमारा छुटकारा होना है। संसार की मित्रता भी हमारी टूटनी है। संसार का तरीका भी हमारे जीवन से जाना है। संसार के रीति रिवाज, व्यवहार, त्योहार सब क्या होने। आज भी कितने विश्वासी हैं अभी भी क्या करते हैं, कोई राखी बांधता है, कोई घर में दिए जलाता है। जला लो, खूब जलाओ, राखियां भी खूब बांध दो, दिए भी खूब जलाओ,
हाँ जाओ, और यहाँ प्रार्थना में भी आएंगे। सारी उम्र आते रहो, आपकी बुद्धि नहीं खुलेगी। आते रहो, करते रहो, मना लो, राखी कर लो। संसार को भी प्रसन्न करना है और संगति में भी आएंगे। कुछ होने वाला नहीं है। राखी बांधने का शौक है। अन्य जातियों में त्योहारों के दिन जाते, उनकी मिठाइयाँ खाते, असर करेगा। वचन तो कहता है शुद्ध वस्तुओं को मत छू। और हम क्या करते हैं, तीज त्योहार आया तो अन्य जातियों में रिश्तेदारों में गए। रिश्तेदारों को भी खुश करना है और प्रभु को भी खुश करना है। कर लो खुश, बदला तो परमेश्वर ने देना है ना। देख तो परमेश्वर रहा है ना आपने क्या किया। अन्य जातियों में जाकर रिश्तेदारों को तो खुश कर लिया, लेकिन दायरों को तो क्या कर दिया, तोड़ दिया। वचन तो कहता है अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ, ज्योति का अंधकार के साथ मेल ना करो, संसार की रीति पर ना चलो, संसार से मित्रता ना करो। हे व्यभिचार, एक व्यभिचार ये भी है। आप बोलेंगे ये कुछ नहीं है, ये व्यभिचार है। ये देह में व्यभिचार नहीं है, ये आत्मिक व्यभिचार है। संसार से मित्रता करना व्यभिचार है। वचन कहता है हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करनी तो परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का क्या बना रहा है, परमेश्वर का बैरी बना रहे हो। अगर आप संसार से मित्रता कर रहे हैं, संसार के तौर तरीके अपना रहे हैं, साफ लिखा हुआ इफिसियों 2:1-3। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले ही संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। लिखा है पहले तुम क्या थे, संसार की रीति पर चलते थे। एक समय था भाई जब आपने बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु को नहीं पहचाना, सत्य को नहीं स्वीकार किया, आप उसके वश में थे। संसार का कोई ईश्वर है, आज्ञा न मानने वालों में उसका अधिकार है। इस संसार का एक ईश्वर है, सबकी बुद्धियों को उसने लोक करके रखा हुआ। आपको चांद पर जाना कैसे समझा देगा, लेकिन आपको ये सुसमाचार समझने नहीं देगा। लिखा है उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर, आपके ऊपर सुसमाचार नहीं चमकेगा। आप संसार के अगर मित्र होना चाह रहे हो, संसार से मेल करना चाह रहे हो, संसार के रीति रिवाज मनाना चाह रहे हो, तो संगति में चाहे सारी उम्र आते रहो, कुछ होने वाला नहीं। बुद्धि नहीं खुलेगी भाई जी। संसार का ईश्वर इधर बैठा हुआ है साथ में, ये मेरा बच्चा है, अधिकार के साथ बैठो, ये मेरा बच्चा है। इसे तो लिखा है क्रोध की संतान। तो हम किसकी संतान है, प्रमाणित करना है मैंने और आपने में किसकी संतान। प्रार्थना में आने से कुछ नहीं होगा, प्रार्थना कराने से भी कुछ नहीं होगा। हमारी मानसिकता बदलनी है, सोच बदलनी है। अन्य जातियों के रीति रिवाज अगर करके हम संगति में कैसे आ सकते हैं, आ सकते हैं। बहुत सारों को ये सच्चाई या सुनने को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए ऐसी संगतियां ढूंढते हैं जहां इनके बारे में बताया नहीं जाता। व्यभिचारियों को इकट्ठे कर लो। यीशु मसीह व्यभिचारियों को लेने आ ही नहीं रहा, उसको तो पवित्र कुमारी चाहिए। पौलुस कह रहा है मैंने तुम्हारी एक पुरुष से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान, कलीसिया कुमारी है। इसलिए संसार से मित्रता करना व्यभिचार है। तो कितने लोग संसार के सदृश बनना चाहेंगे। आज सुबह के समय कितने लोग संसार से मित्रता करना चाहेंगे, कितने लोग संसार की रीति पर चलना चाहेंगे। वो व्यभिचार है परमेश्वर की दृष्टि में। रोमियो भी पढ़ लीजिए, रोमियो 12 का 1-2 वचन पढ़ लीजिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समझ दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता और बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इस संसार के सदृश ना बनो, वचन कहता है। याकूब कहता है संसार से मित्रता ना करो। और पहला यूहन्ना 2:17 भी पढ़ लीजिए, 15 से 17। यूहन्ना प्रेरित क्या कह रहे हैं, पहला यूहन्ना 2:15 से। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम। आमीन। तुम न तो संसार से, देखो आप समझ, अभी हम खत्म कर रहे। याकूब क्या कह रहा है, पहले हमने देखा शारीरिक रीति से व्यभिचार करना, शरीर में, शादी से पहले, शादी के बाहर, वो व्यभिचार। फिर हमने देखा मन से, विचारों, व्यवहारों, देखने, बोलने, सुनने, चखने के द्वारा भी पाप होता है।
फिर हमने देखा संसार से मित्रता करना, संसार से प्रेम करना, संसार की रीति पर चलना, परमेश्वर से शत्रुता करना है। अगर आप करना चाहते हैं, अगर हमें अच्छा लगता है परमेश्वर से शत्रुता कर कर हमें शांति मिल जाएगी। हम किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? संसार को। हम किसकी रीति पर चलना चाहते हैं? संसार की। हमने चुनाव करना है। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बता रहा है, चुनाव हमने करना है। मानना ना मानना हमारा काम है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इस करके ये कोई जबरदस्ती नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है हम सबको, तो हम निर्णय कर सकते हैं। इधर परमेश्वर का वचन साफ कहता है, तुम न तो संसार से प्रेम रखो, न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो कोई इनसे प्रेम रखता है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वो इन चीजों से प्रेम कर नहीं सकता। वो अन्य जातियों से रिश्ते कर नहीं सकता। वो अन्य जातियों के तौर तरीके पर चल नहीं सकता। जो चल रहे हैं उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं है भाई जी। संसार को प्रसन्न कर लो, परमेश्वर से शत्रुता है मेरे प्यारे भाई बहन। अगर संसार का मित्र होना चाह रहे आप, अगर संसार की रीति पर चलना चाह रहे आप, संसार के रीति व्यवहारों पर, वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 7:31 लिखा है, संसार में ऐसे रहें कि संसार के ना हो, क्योंकि संसार के रीति व्यवहार क्या हो रहे हैं? बदलते जा रहे हैं। आज ये कपड़ा डालने लगे, कल को दूसरा कपड़ा डालने लगेंगे। धीरे धीरे कपड़े भी कितने हो गए, छोटे छोटे कपड़े हो गए। संसार का तरीका, संसार कैसे घुसता है एक विश्वासी के अंदर, कलीसिया में संसार कैसे घुसता है, हम घुसाते हैं। अगर थोड़ा सा पास्टर भी, प्रचारक भी थोड़ी सी ढील दे दे तो इधर संसारिक लोग आकर बैठ जाएंगे। जैसे संसार में ब्याह शादी में जाते हैं ऐसे किधर भी आएंगे, कलीसिया में भी आए, थोड़ी सी छूट मिलने की देर है। ऐसे ही कपड़े डाल लेंगे, ऐसे ही कटिंग करेंगे, ऐसे ही सब कुछ चलेगा। तो कौन इकट्ठे हो रहे हैं? परमेश्वर के शत्रु इकट्ठे हो रहे हैं, व्यभिचारी इकट्ठे हो रहे हैं। परमेश्वर उधर होगा नहीं, परमेश्वर नहीं होगा उधर। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी गलतियों को, पापों को मानकर पश्चाताप करें और इस व्यभिचार से भागी, इस व्यभिचार से बचे रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, इन वचनों को और मनन करने के लिए हमारी सहायता करें। प्रभु हमारा प्राण, देह और आत्मा पूरा पूरा निष्कलंक और पवित्र रहे, तेरे आगमन तक प्रभु पवित्र रहे। हमारी देह पवित्र रहे, हमारे मन पवित्र हों, हमारी आंखें शुद्ध हों प्रभु जी, हमारे विचार पवित्र हों और प्रभु हमारे व्यवहार, हम संसार के सदृश्य न बने प्रभु, हम आपके सदृश्य बने प्रभु। हम अपने अंदर संसार को आने ना दें प्रभु। आप हमारे अंदर से अगर संसार की कोई ख्वाहिश है आप निकाल दें खुदा। आप इस मंदिर को शुद्ध करें, जैसे इजराइल के मंदिर को आपने कोड़ा उठाया, शुद्ध किया, 2 बार साफ किया प्रभु। ये घर प्रार्थना का घर बन जाए, आराधना का घर बन जाए, आपकी उपस्थिति का घर बन जाए, आपका घर बन जाए। हमारी देह ओ खुदावन, जिसको आपने अपना घर होने के लिए बनाया प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में रहे। प्रार्थना, आराधना, संगति और वचन का जीवन हो जाए। ये वचन किसी के लिए भी न्याय का नहीं बल्कि आशीष, आत्मिक उन्नति और उद्धार का कारण बन जाए। प्रभु आपके हाथ में अपनी जिंदगियों को सौंपते हुए, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए, प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।